दुनिया की 5 सबसे अजीब और रहस्यमय घटनाएं जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर 1, यूएस के वेस्ट वर्जीनिया में साल 1966 में लोगों ने एक अजीब से क्रिएचर को देखने का दावा किया। यह क्रिएचर इंसान के जैसे दिखता था, जिसके पंख भी थे और लाल चमकीली आंखें थीं, जिसे लोग मॉथमैन कहने लगे। इसकी शुरुआत तब हुई जब एक कब्रिस्तान में 4 मजदूर कब्र खोद रहे थे। तभी उन्होंने वहां एक ऐसे क्रिएचर को देखा जो 7 फुट लंबा, इंसान के जैसे दिखने वाला और पीठ पर पंख के साथ उन्हें देख रहा था। इसके बाद एक कपल ने भी ऐसे ही क्रिएचर को देखने का दावा किया जो उनका पीछा कर रहा था। उन्होंने इसकी कंप्लेन पुलिस स्टेशन में भी की और इसके बाद से ही मॉथमैन को देखने की कई सारी कंप्लेंट्स आने लगी। लोग मॉथमैन को एक बैड साइन के रूप में देखते। जब भी उसे कहीं देखा जाता तो लोगों के साथ कुछ ना कुछ असामान्य घटना हो जाती। जब वेस्ट वर्जीनिया का सिल्वर ब्रिज कोलैप्स हुआ तो उस ब्रिज पर भी मॉथमैन को देखा गया था। मॉथमैन को 1966 से 1967 तक वेस्ट वर्जीनिया के अलग अलग जगहों पर देखा गया। इसके बाद से मॉथमैन को देखे जाने की घटना काफी कम हो गई, लेकिन यह घटनाएं लोगों के बीच काफी वायरल हुई, जिस पर कई सारी मूवीज भी बनाई गई हैं और साथ ही वेस्ट वर्जीनिया में मॉथमैन का एक म्यूजियम भी बनाया गया है। नंबर 2, वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट, जिसे दुनिया की सबसे मिस्टीरियस बुक माना जाता है, क्योंकि इस बुक में लिखी गई लैंग्वेज को आज तक समझा नहीं जा सका है। दुनिया में हजारों भाषाएं हैं और कई पुरानी सभ्यताओं की लिपियां हैं, लेकिन इस बुक में लिखी गई लिपि किसी से भी मैच नहीं होती। जब इस बुक की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि इस बुक को 15वीं सदी में लिखा गया होगा, लेकिन इस बुक को किसने लिखा था और इस बुक में क्या लिखा गया है, यह आज तक पता नहीं चल सका। दुनिया के ग्रेटेस्ट क्रिप्टोग्राफर भी इसमें लिखी भाषा को रिकॉर्ड नहीं कर पाए। कुछ लोग इस बुक को आउट ऑफ द वर्ल्ड मानते हैं। शायद यह बुक इस दुनिया का हो ही ना। इस बुक में कई पौधों की ड्राइंग्स बनी हैं, जिन्हें देखकर पता चलता है कि ऐसे प्लांट्स अर्थ पर कहीं नहीं पाए जाते। साथ ही इस बुक में ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को भी बनाया गया है और उसे अननोन लैंग्वेज में डिस्क्राइब भी किया गया है। आज यह बुक अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में रखी गई है। नंबर 3, इतिहास में कई युद्ध लड़े गए हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में एक ऐसा वार भी दर्ज है जो काफी अजीब माना जाता है, क्योंकि यह युद्ध ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों ने जानवरों के साथ लड़ा था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वार को जानवरों ने ही जीत लिया था। असल में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद 1932 में ऑस्ट्रेलिया के सोल्जर्स रिटायर्ड होकर फार्मिंग करने लग गए। वहां की गवर्नमेंट ने उन रिटायर्ड सोल्जर्स को वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में लैंड एलोकेट किया, जहां वह अपनी फार्मिंग करने लगे। लेकिन शुतुरमुर्ग जैसे दिखने वाले इम्स पक्षी, जो कि ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, उन्होंने किसानों के फसलों पर हमला करना शुरू कर दिया और उनके अनाजों को खाने लग गए। इन सब से परेशान होकर किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई और ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने इसकी गंभीरता को देखते हुए एक मिलिट्री ऑपरेशन ऑथराइज किया और सोल्जर्स को मशीन गन के साथ इम्स को कंट्रोल करने के लिए वहां भेजा। लेकिन वह पक्षी इतने चालाक थे कि उन्होंने अपनी रणनीति बना रखी थी। जब उन पर मशीन गन से हमला किया जाता तो वह छोटे छोटे गुटों में बढ़ जाते और जंगल में छुप जाते, जिससे उन्हें मार पाना काफी मुश्किल हो गया था। लगभग 2500 गोला बारूद दागने के बाद भी In the early 1930s, Australia faced an unexpected adversary, emus. Yes, you heard that right. The Great Emu War of 1932 saw soldiers armed with machine guns battling these flightless birds. Despite their efforts, the emus proved to be surprisingly elusive, and the war ended in favor of the emus. This bizarre conflict remains a fascinating chapter in history, reminding us that sometimes nature has the upper hand. It can. In the 12th century, the village of Woolpit in England witnessed a strange phenomenon. 2 children with skin tinted green appeared out of nowhere. They spoke an unknown language and wore peculiar clothing.
Over time, they learned English and explained that they came from a place called St. Martin's Land, a subterranean world. The mystery of the Green Children has intrigued historians and folklorists for centuries, leaving us to wonder about their true origins. In 1959, 9 experienced hikers met a tragic and puzzling end in the Ural Mountains of Russia. Known as the Dyatlov Pass incident, their tent was found torn open from the inside and their bodies scattered, some with severe injuries. Theories range from avalanches to secret military tests, but no definitive explanation has been found. The Dyatlov Pass incident remains one of the most enduring mysteries of the 20th century. From wars with emus to mysterious green children and unexplained deaths in the mountains, history is filled with enigmatic events. These stories remind us of the world's vast unknowns and the curiosity that drives us to seek answers. As we continue to explore and learn, we uncover more questions, fueling our quest for understanding. Until next time, keep questioning and stay curious.